आज मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ छोटे आम की एक बहुत ही नई रेसिपी। जो अक्सर हम छोटे आम को या चटनी पीस कर खाते हैं या खट्टी मीठी चटनी बनाते हैं या लौंजी बनाते हैं, बस इसी तरह से कुछ कुछ बना करके खा लेते हैं। तो चलिए आज कुछ डिफरेंस तरीक़ा से बहुत ही यूनिक और चटपटी रेसिपी बना करके तैयार करती हूँ। तो मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? तो चलिए फटाफट से इनको बना करके तैयार करती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है, सिर्फ बनाने का ट्रिक्स आपको देखना है। तो फटाफट से इनको बना करके तैयार करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर हमारी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर ना मैं छोटे छोटे 3 आम लिए हैं। तो अक्सर छोटे वाले आम घर में ज़्यादा नहीं होते हैं, क्योंकि ये आम ना ज़्यादा नहीं बिकते हैं बाज़ार में। इससे थोड़ा बड़ा होते हैं तभी लोग तोड़कर बेचते हैं। तो इस तरह से आम जिन्हें गार्डन होते हैं, उनके गार्डन में गिरते हैं तो वही होते हैं, या कुछ कुछ खरीद कर लाते हैं तो वो वाले होते हैं। तो ये आम मैं ना खरीद कर लाई हूँ और ना मेरे गार्डन में थे। ये आम ना मेरी मम्मी भेज दी गांव से। तो बस 6-7 पीसेस थे, तो 3-4 पीसेस की मैंने खट्टी मीठी चटनी बनाकर खाई और 3 पीसेस यहाँ पर एकदम ताज़े लग रहे थे, तो मैंने उनका इस तरह से ये रेसिपी बनाकर तैयार की। तो सबसे पहले आम को छील लेना है अच्छे से वॉश करके, और उसके बाद ना इस तरह से पीसेस काट लेना है। इनका जो बीज है उनको निकाल लेना है और इस तरह से पीसेस कट करके रख लेना है। और आम में ज़रा से भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो जो हम रेसिपी बना रहे हैं वो आप जब तक चाहे तब तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो पानी का अंश रहेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। और यहाँ पर मैंने मसाले में लिए हैं 4-5 चम्मच राई और 1 चम्मच मैंने सौंफ ली हूँ, 1 चम्मच भर के मेथी के दाने। और यहाँ पर मैंने एक मुट्ठी नहीं, 15 से 20 मरीच के दाने, 1 चम्मच लिए हैं जीरा, और आधी चम्मच करीब मैंने यहाँ पर कलौंजी ली हूँ, और 3-4 चम्मच यहाँ पर मैंने पीली वाली सरसों ली हूँ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीली वाली सरसों को हम अलग से हल्का रोस्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, नहीं तो ये अलग स्वाद हो जाएंगे, एकदम तीखा तीखा से लगते हैं। तो इस तरह से इनको हल्का ही रोस्ट करना है, बस आंच को धीमा रखना है। और बर्तन गर्म रहते हैं, उसी से ये हल्का सा रोस्ट हो जाते हैं। तो डालने के बाद कुछ ही सेकेंड तक इनको चलाना है और इनको निकाल लेना है। तो पीली वाली सरसों को हम अलग ही रखेंगे। और यहाँ पर जितने भी मैंने मसाले ली थी, जीरा, मरीच, मेथी, मंगरेल और सौंफ, तो इन सारे चीज़ को मैं यहाँ पर पहले ऐड कर दी। ये सारे चीज़ ने सरसों से थोड़ा सा हार्ड होते हैं, और इनको पहले डाल दी और इनको मैंने 15 से 20 सेकेंड के लिए चला ली हूँ। तो यहाँ पर आँच को धीमा ही रखना है, अगर आँच तेज़ रखेंगे तो ये एकदम से जल जाएंगे। तो आँच को एकदम से धीमा रखना है और धीमा आंच पर इन सारे चीज़ को 15 से 20 सेकेंड के रोस्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें डाल देना है सरसों। तो यहाँ पर मैंने राई डाल दी हूँ, और राई डालने के बाद ना 1 मुट्ठी करीब यहाँ पर मैं सूखी वाली लाल मिर्च डाल दी हूँ, करीब 10 से 12 होंगे। और इन सारे चीज़ को ना फटाफट से अच्छे से चला लेंगे। और कुछ ही देर में राई चटकने लगते हैं, तो चटकने से पहले ही इनको निकालना है। अगर चटक जाते हैं तो उनका स्वाद अलग हो जाते हैं। तो बस चटकने से पहले ही सारे चीज़ को निकाल लूँगी। सारे चीज़ अच्छे से चटक गए हैं तो इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। और मिर्ची ना मैं पीछे की डाली हूँ, तो मिर्ची अभी नहीं हुए हैं। तो सारे चीज़ निकालने के बाद ना कुछ देर मिर्ची को और अच्छे से रोस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर सारे चीज़ों को निकाल कर और मिर्ची को अच्छे से रोस्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर ना आप लोगों से मेरी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। इससे आने वाली सभी रेसिपी आप तक जल्दी पहुँच जाएंगे। तो चलिए फटाफट से मिर्ची भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो इनको हम निकाल लिए हैं। और यहीं पर क्या करती हूँ, तेल को गर्म कर लेती हूँ। तो तेल यहाँ पर मैं थोड़ा अभी कम ही ली हूँ, और देखते हैं बाद में। तो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम करीब सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दी हूँ, और तेल को अच्छे से गर्म होना चाहिए।
तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देख सकते हैं कि तेल से धुआं निकल रहे हैं, आप लोगों को हल्का हल्का सा दिख रहा होगा। तो इस स्टेप पर गैस को बंद कर लेना है और तेल को ठंडा होने के लिए रख देना है। अब चलिए फटाफट से मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ली हूँ और इसमें क्या करती हूँ, सबसे पहले पीली वाली सरसों को दरदरा सा पीस लूँगी। अगर आपके पास सिलबट्टे हो तो आप इन्हें सिलबट्टे पर ज़रूर से पीसिएगा। सिलबट्टे पर ना अच्छे से 2 भाग होते हैं, जो सरसों है उनको हमें ज़्यादा पीसना नहीं है, सिर्फ 2 भाग करना है। तो इस तरह से पीली वाली सरसों को मैंने पीस ली हूँ। इन्हें पीसने के बाद मैं यहाँ पर एक प्लास्टिक के बाउल में रख ली हूँ। आप चाहे तो कांच के बाउल में भी रख सकते हैं या प्लास्टिक के बाउल में ही रखिएगा, स्टील के बाउल में कभी मत रखिएगा। और यहाँ पर ना मैंने इनको पीसने के बाद यहाँ पर जितने भी मसाले थे, राई, लाल मिर्च और इधर जितने भी मसाले थे, जीरा, सौंफ, कलौंजी, मरीच, ये सारे मसाले को मैंने एक ही बार में पीस ली। तो इन सारे मसाले को ना ज़्यादा फाइन पाउडर भी नहीं बनाना है और ज़्यादा दरदरा भी नहीं रखना है। इस तरह से इनको पीस लेना है और पीस कर मैं यहाँ पर इसी में डाल दी हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच, 3 चम्मच होंगे खाने वाले चम्मच से नमक डाली हूँ। 1.5 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल दी हूँ और यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 चम्मच धनिया पाउडर डाल दी। उसके बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच करी अजवाइन ली हूँ और इनको क्रश करके डाल दी। तो यहाँ पर ना सारे मसाले प्रॉपर तरह से डल गए हैं। और उसके बाद ना क्या करेंगे, यहाँ पर जो मैं आम काट करके रखी थी उनको डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आम से ना थोड़ा सा ज़्यादा मसाले लग रहे हैं, तो बस इसी तरह से हमें मसाले चाहिए और इनको ना अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी सरसों का तेल। जो तेल मैंने गर्म करके रखी हूँ वही तेल डालूँगी, लेकिन तेल ठंडा होना चाहिए। तो तेल को आप अच्छे से ठंडा कर ले, उसके बाद ही इसमें आप तेल को ऐड करें। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी थोड़ी सी तेल डाल करके और इस तरह से मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो बस थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल करके और इस तरह से अच्छे से मिक्स करते जाना है और मसाले ना अपने आप से ये आम वाले टुकड़ों में अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं सारी तेल अब एक ही बार में डाल देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छे से सारे आम के पीसेस में मसाले अच्छे से कोट हो जाएंगे। तो ये लीजिए फटाफट से ना छोटे वाले आम की, हमारे यहाँ इन्हें कसौनी बोलते हैं, तो ये कसौनी बन करके तैयार हो गए। वैसे तो मसाले नहीं डालते हैं, बस थोड़ा सा कुछ कुछ मसाले डाल करके बना कर रखते हैं। तो आज मैं बहुत ही डिफरेंस तरीक़ा से बनाई हूँ, जो इनके आगे आम के अचार भी फीकी लगेंगे जब आप इनका स्वाद चखेंगे। तो आप इन्हें ज़रूर से बना करके रखिएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगी खाने में। तो इसे ढक करके ना 24 घंटा के लिए छोड़ दूँगी और मैं आपसे मिल रही हूँ 24 घंटा बाद। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट आया है, देखने में भी बहुत ही लाजवाब है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गए हैं। इसमें से जो पानी रिलीज हुए हैं उससे ये बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार हो गए हैं। तो इसके बाद ना आप इन्हें 2-3 दिन धूप लगा लीजिए और उसके बाद ना आप जितना चाहे तेल डाल करके और इन्हें स्टोर कर लीजिए। तो ये साल भर, 1.5 साल, 2 साल तक ख़राब नहीं होंगे। अगर इसके बाद तेल डालना नहीं चाहते हैं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। तो हमारे यहाँ तो जब भी पेड़ से आम गिरते हैं तो 2-3 पीस गिरते हैं, तो उसी से थोड़ी थोड़ी सी बना करके ढेर सारे तैयार करके रखते हैं। और ये चावल दाल के साथ में या पराठे के साथ में बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो आप लोग को रेसिपी कैसी लगी, कब बना रहे हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब